मुख्यमंत्री जी नमस्कार। बेरोजगारों की भी सुने पुकार। जी हाँ, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बेरोजगारी को लेकर। युवाओं से जानेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लंबे अरसे से भर्तियों में रफ्तार नहीं दे पा रही है सरकार और युवा लगातार मांग कर रहे हैं कि जो खाली पद हैं उनको भरा जाए। क्या कुछ युवाओं की मांग है, आइए जानते हैं। बेरोज़गारी की मैं बात करूँ तो जो अपना स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर की शिक्षा तक प्रदेश सरकार को प्रत्येक कोर्स के अंदर एक व्यावसायिक शिक्षा ऐसे कोर्स का जो भी है उसमें जो है ऐड करना चाहिए, ताकि जो है अपने जो युवा हैं वो व्यावसायिक शिक्षा भी जो उनके अंदर आए और आने वाले समय पे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अपना अपना व्यवसाय जो है चलाने के लिए जो अपनी क्षमता रखें। तो ये एक अच्छा जो समाधान है इसके लिए रहेगा, ताकि जो है ये बेरोजगारी खत्म की जा सके। जब सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने युवाओं से बड़े बड़े वादे किए थे, सरकारी नौकरियां देने के वादे किए थे। यहाँ तक कि हर वर्ष नौकरियां का पिटारा खोलने का कार्य करने का वादा किया था। और वहीं हम देखते हैं अभी 2 वर्ष हो चुके हैं सरकार को, लेकिन एक भी नौकरी ऐसी नहीं है जिसमें युवा अपना रोजगार अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। वहीं हम देखते हैं प्रदेश सरकार द्वारा नौकरी के बजाय शिक्षण स्थानों को बंद कराया जा रहा है। बेरोजगार होने के कारण प्रदेश का युवा फ्री माइंड होने के कारण नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। नशे की ओर इसलिए बढ़ रहेगा क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि युवाओं के पास कोई रोजगार होगा तो वो उनका माइंड उस तरफ कन्वर्ट होता रहेगा, जिस कारण नशे की ओर भी नहीं चल पाएगा युवा। हम देखते हैं कि अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार बड़े बड़े वादे करती है, कहती है प्रति वर्ष वो है 1 लाख नौकरी देंगी, लेकिन आज हम स्थिति देखते हैं कि नौकरी देना तो, भर्ती करना तो दूर की बात है। कमीशन का रवैया इस प्रकार का है कि सरकार का रवैया इस प्रकार का है कि जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है, अभी हाल ही में हमने न्यूज़ सुनी कि किस प्रकार से 700 पोस्ट बिजली विभाग में भी बंद की गई है, ख़त्म की गई है। इस प्रकार का रवैया किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में से मैं आती हूँ, मैं देखती हूँ कि किस प्रकार से इस ठंड में भी विद्यार्थी दिन रात वहाँ पढ़ रहा है। लेकिन आज सरकार की नाकामी ऐसी है कि विद्यार्थी ये समझने में असमर्थ है कि जो इतने समय से विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, लाइब्रेरी में दिन रात बैठता है, आखिर वो किस नौकरी कब तक इस प्रदेश सरकार के इस रवैये से डरता रहे और बेरोजगार बैठा रहे। सरकार वादे करती रहती है हर बार नौकरियां देने के, लेकिन वो देती नहीं है। मैं बात करूं जैसे कई जगह एक्सटेंशन, जैसे कोई रिटायर हो जाता है तो उसको एक्सटेंशन दे दी जाती है और हाफ पे के साथ। एक्सटेंशन गलत है ना। जब आप एक बार रिटायर हो गए तो जो उनकी पोस्ट जब खाली हो रही है तो उसकी जगह किसी और युवा को आने दो, मतलब जो नए युवा है उनको नौकरियां दो ना। तो एक्सटेंशन पीरियड हमारा खत्म करना चाहिए। अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसको रिटायरमेंट के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। युवा इतना पढ़ाई कर रहा है, बेरोजगार बैठ रहा है, क्योंकि उसकी बेरोजगारी के बाद युवा डिप्रेशन में भी तो जा रहे हैं। इतनी एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, उनको स्ट्रेस हो रहा है, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो जिस तरह से आपने बेरोजगार युवाओं को सुना, युवाओं का साफ तौर पर कहना था कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्तियां करे, पोस्टें निकाले, ताकि जो परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र डटे हुए हैं, पढ़ाई में लगातार दिन रात जो है लगे हुए हैं, उनको कुछ राहत मिले, उनको रोजगार मिले और सेवा विस्तार जिस तरह से सरकार कर्मचारियों या अधिकारियों को दे रहे हैं उस प्रथा को ख़त्म किया जाए और जो बेरोजगार युवा बैठे हैं उनको नौकरी दी जाए। डीडी न्यूज़ के लिए शिमला से योगराज शर्मा।